Hi, good morning everyone. Today we are discuss about type of stress. In next class we discuss about the stress definition or stress nature. तो today we are discuss about the stress type. First of देखो stress या positive stress. ठीक है. In this type of stress we feel when he or she feel excited. ये स्ट्रेस कब होता है जब अपन एक्साइटेड होते हैं उत्साहित होते हैं जैसे एग्ज़ाम के लिए गोइंग टू एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो फ्राइडे न्यू कार को नई कार खरीद रहे हो। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रेस लाइक एज बैड एंड नेगेटिव स्ट्रेस। ठीक है, ये किस प्रकार का होता है? बैड होता है, बुरा होता है, और नेगेटिव स्ट्रेस नकारात्मक सोच होती है। ठीक है, दिस इफेक्ट और ऑन अवर हेल्थ क्या अपनी हेल्थ को बुरा प्रभाव डालता है। ठीक है, इट इज़ हार्मफुल एंड मे इनर मोस्ट एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या होता है? हार्मफुल मतलब नुकसानदेह होता है। में इनर मोस्ट एडेप्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इनर मोस्ट कैपेसिटी इंडिविजुअल की उसको क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्यूट स्ट्रेस और शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। अब एक्यूट का मतलब थोड़े टाइम के लिए और शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े टाइम। ठीक, शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रजिस्टिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब जो अपनी प्रकृति जो सोशल समाज है उसके द्वारा जो स्ट्रेस होता है उसको बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस। रिस्पॉन्स इज एक्टिवेटेड फॉर मिनट टू लास्ट। ये कब तक रहता है? कुछ मिनट से लेके आवर तक रहता है। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े टाइम के लिए। फिर आता है क्रॉनिक लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक चलता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज लॉन्ग टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन एक्टिवेटेड फॉर मंथ टू ईयर। ये क्या है? लंबे समय तक चलता है, मंथ से ईयर तक। एक्यूट कहता है मिनट से और तक चल रहा था। ठीक है, इट लीड टू हार्मफुल प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ। जो क्रोनिक है वो क्या करेगा? हार्मफुल हेल्थ प्रॉब्लम करेगा और इवन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपर स्ट्रेस एंड ओवर स्ट्रेस। हाइपर स्ट्रेस इज कम व्हेन ए पर्सन इज फियर टू परफॉर्म देयर नॉर्मल एक्टिविटी। हाइपर स्ट्रेस कब आता है इंसान के अंदर? अत्यधिक स्ट्रेस जब वो आपकी जो नॉर्मल डेली की एक्टिविटी है रूटीन वाली उसको भी करने में फियर होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हाइपर स्ट्रेस। ठीक है, एग्जांपल अनचैलेंज जॉब। आप जो जॉब है उसको चैलेंज नहीं कर सकते, वो क्या है? अनचैलेंज जॉब। ठीक है, ऐसी जॉब कर रहे हैं जिसमें कोई चैलेंज नहीं है, आप एक्टिव नहीं हो। ठीक है, और आपको जो परफॉर्म करने में डर लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे गलतियाँ करोगे और वो क्या होगा? हाइपर स्ट्रेस और ओवर स्ट्रेस रहोगे। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ स्ट्रेस। इसमें क्या है कि आपको कैसे कंट्रोल करना है स्ट्रेस को। ठीक है, देखो थिंक पॉजिटिव एंड अवॉइड नेगेटिव फीलिंग। मतलब थिंक पॉजिटिव मतलब ऑलवेज अच्छे थॉट अच्छे माइंड में लाओ और अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग या फीलिंग। ऐसी कोई फीलिंग नेगेटिव माइंड के अंदर नेगेटिविटी रखो ही मत, जिससे क्या होगा? आपका तो स्ट्रेस का लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, शेयर योर प्रॉब्लम्स। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या दिक्कत हो रही है अपनी फैमिली के साथ शेयर करने से वो क्या है? उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और आपका स्ट्रेस कम होगा। मेक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ग्रुप में रहोगे तो वो क्या करेंगे? आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल देंगे आपकी हर प्रॉब्लम का, तो आपका रिलीव होगा स्ट्रेस। नेक्स्ट है कीप हेल्दी बाय रेगुलर एक्सरसाइज हेल्दी फूड एंड टेक इनफ स्लीप। मतलब हेल्दी फूड लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, दिस स्लीप। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने से, हेल्दी फूड लेने से और पर्याप्त मात्रा में नींद लेने से आपका जो माइंड पे जो प्रेशर है स्ट्रेस का तनाव वो कम होगा। ठीक है, लर्न सम। नेक्स्ट है लर्न सम रिलैक्सेशन टेक्निक। मतलब रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ करो, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। मतलब ये क्या करेगा? आपको रिलीव करवाएंगे स्ट्रेस से। नेक्स्ट है मेक सम फॉर टाइम फॉर इट। मतलब मेक सम टाइम फॉर इट। आप सम और फॉर के बीच में टाइम ऐड कर लेना, मतलब खुद के लिए समय निकालना, जिससे कि आपको खुद के बारे में सोचोगे तो आपका जो रिलीव है स्ट्रेस है वो रिलीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टेक ए शॉर्ट ब्रेक व्हेन यू फील टेंस एंड टायर्ड। जब आप कभी टेंस हो, टायर्ड हो, थकान महसूस करें तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले, जिससे आपका जो स्ट्रेस है जो टेंशन है दुनिया की वो आप दूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है लर्न टू लाइक योर सेल्फ। ठीक है, इस लाइन के अंदर बहुत बड़ा मीनिंग है कि खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए करो,
और खुद को पसंद करो, ये नहीं दूसरा क्या है वो कभी मैं नहीं सोचना चाहिए। ये सोचो कि मैं भी एक दिन उससे अच्छा बन के दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसी का